मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर्मृणुसुधकेवली भणिदम्। इकतीसवीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही थी। व्यवहार स्तुति को समझने के पश्चात अब निश्चय स्तुति का क्या वास्तविक स्वरूप है उसको यहाँ पे अपन देख रहे हैं। स्तुति में मूलतः दो वस्तुओं की आवश्यकता तो होती है, एक पूज्य और एक पूजक। स्तुति जिसकी की जाने वाली है वह पूज्य और जो स्तुति करने वाला है वह पूजक होता है। तो व्यवहार स्तुति में सर्वत्र पूज्य पूजक का अस्तित्व रहेगा, एक पूज्य होगा और एक पूजक होगा। लेकिन जब निश्चय स्तुति की हम चर्चा देखते हैं तो निश्चय स्तुति में पूज्य पूजक का भेद ही समाप्त हो जाता है। वहाँ पे दो व्यक्ति नहीं है, कितने व्यक्ति हैं अथवा कितने जीव हैं? एक ही जीव है। पूज्य भी मैं स्वयं हूँ और पूजक भी कौन है? मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही ज्ञान। तो ज्ञान जैसे अभी अपन ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष अपन का परिहार अपन देख रहे हैं। तो ज्ञेय कौन है? ज्ञेय भी मैं हूँ और ज्ञायक भी कौन है? कि ज्ञायक भी मैं हूँ। तो माने निश्चय स्तुति में कहीं पर भी पूज्य पूजक का भेद नहीं रहेगा और वास्तविक स्तुति इसी का नाम है जहाँ ये पूज्य पूजक का भेद भी समाप्त हो जाए। क्योंकि स्तुति का फल क्या है कि जैसी आर्यंत दशा है, जैसी सिद्ध दशा है, वैसी दशा को मैं भी प्राप्त हूँ। सिद्ध भगवान को तो दर्पण के स्थान के समान उनको कहा जाता है कि सिद्ध भगवान कैसे हैं? दर्पणवत है। क्यों दर्पणवत है? क्योंकि जैसा मेरा स्वरूप है वैसे उस शुद्ध स्वरूप को दिखाने वाले सिद्ध भगवान हैं। तो जैसा वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप को दिखाने वाले हैं। जैसे अपन अपने घर में भी दर्पण लगाते हैं, तो दर्पण लगा करके क्या करते हैं? दर्पण को देखते हैं या चेहरे को देखते हैं? रोज सुबह उठ करके तैयार होकर के दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो दर्पण को देखने के लिए खड़े होते हैं या दर्पण में अपने चेहरे को देखने के लिए खड़े होते हैं? कि स्वयं को देखने के लिए खड़े होते हैं। रोज दर्शन किसके करते हुए दिखाई दे रहे हैं? दर्पण के दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वास्तविक दर्शन करने का, वहां पे खड़े होने का प्रयोजन क्या है? स्वयं को देखना अपना प्रयोजन है। और दर्पण भी कैसा लगाते हैं? जैसा मैं हूँ वैसा मेरे को दिखाए। तो अपन कभी मेले में या सर्कस वगैरह में जाते तो बहुत तरह के दर्पण वहाँ पे लगे हुए होते हैं। कुछ दर्पण ऐसे होते हैं कि एकदम पतला दुबला पतला हो और मोटा दिखाई देने लग जाए, कोई छोटा हो तो लंबा दिखाई देने लग जाए। माने अनेक प्रकार के दर्पण होते हैं। लेकिन उन दर्पणों का प्रयोग हम अपने घरों में करते हैं क्या? नहीं करते हैं। क्यों?
क्योंकि वो वास्तविक स्वरूप को दिखाने वाले नहीं है। जैसा मैं हूँ वैसे स्वरूप को दिखाने वाले नहीं है। दर्पण घर पे हमारा प्रयोजन ये है कि जैसा मेरा चेहरा है, जैसा मैं हूँ वैसा ही दर्पण मुझे दिखाए। तो सिद्ध भगवान भी वो दर्पणवत कहे गए हैं। क्यों? क्योंकि जैसा मेरा वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप को दिखाने वाले कौन है? सिद्ध भगवान है। और जब हम नित्य डेली जिन भगवान के समक्ष खड़े होते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो हमारा प्रयोजन क्या है वहाँ पे? जैसे दर्पण के सामने खड़े होकर के दर्पण को देखना मात्र ही हमारा प्रयोजन नहीं है। दर्पण में झलकने वाला जो चेहरा है, उस चेहरे को हम देखते हैं, माने स्वयं को देखते हैं। ऐसे ही सिद्ध भगवान के समक्ष खड़े होकर के, अनंत भगवान के समक्ष खड़े होकर के हमारा प्रयोजन क्या है? मात्र प्रतिमा जी को निहारते रहना यही प्रयोजन है। जिन दर्शन कर निज दर्शन, माने हर समय जिन्हें भगवान की प्रतिमा को देख करके, अनंत भगवान को देख करके अपने स्वरूप को देखने का प्रयास करना। जो जानति अनंतम, क्या होता है कि जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो किसको जानता है? कि वो अपने आत्मा को जानता है। तो इसका मतलब जिन्हें भगवान को देखने का प्रयोजन अपनी आत्मा को देखना है। और ये वास्तव में निश्चय स्तुति है। व्यवहार स्तुति में बाहर की जो चीज़ें हैं उनकी प्रशंसा की जाएगी, लेकिन व्यवहार से दर्पण की प्रशंसा की जाएगी। दर्पण कितना स्वच्छ है, दर्पण कितना निर्मल है, माने वो सारी चर्चा वहाँ पे की जाएगी व्यवहार में। लेकिन निश्चय से, ये निश्चय से अब समस्त पूज्य पूजक का भेद ही समाप्त हो जाता है। और जहाँ पूज्य पूजक का भेद समाप्त हुआ, वही निश्चय स्तुति है। क्योंकि निश्चय नय में भेद दिखाई ही नहीं देता है। और जहाँ तक भेद दिखाई दे रहा है, वो सब व्यवहार के खाते में जाएगा। तो यहाँ पे भी 31, 32 और 33 गाथा में, तीनों ही गाथाओं में निश्चय स्तुति की चर्चा की गई है। और तीनों ही गाथा में आप ये देखेंगे कि जितना भेद था, पूज्य पूजक का भेद था, वो सब यहाँ पे समाप्त हो गया है। ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रकार की स्तुति है वह गे ज्ञायिक संकर दोष का परिहार करती हुई स्तुति है। इनको आप जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट इस रूप में भी देख सकते हैं। माने 31वें नंबर की जो स्तुति है, गाथा की जो स्तुति है, वो जघन्य स्तुति है, निश्चय स्तुति ही। लेकिन निश्चय स्तुति में भी तीन भेद वहाँ पे खड़े किए। ये प्रथम प्रकार की जघन्य स्तुति। 32वीं गाथा में अपन मध्यम स्तुति देखेंगे और 33वीं गाथा में उत्कृष्ट स्तुति देखेंगे। यहाँ पे ये ज्ञायिक संकर दोष का परिहार किया गया है। अगली गाथा में, 32वीं गाथा में भाव्य भावक भाव और उसमें जो संकर दोष है उसका अभाव करते हुए वहाँ पे जित मोह जिन, इस प्रकार से स्तुति की जाएगी। और जो अंतिम 33वीं नंबर की गाथा है, वहाँ भाव्य भावक भाव का परिहार करके भाव्य भावक भाव ही शेष नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से क्षीण मोह जिन कह करके वहाँ पे स्तुति की जाएगी। तो उत्कृष्ट पने से ये जाते हुए स्तुति की गई है। चल, कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा गाथा के माध्यम से 31वीं गाथा की देखी थी। गाथा का पाठ करते हैं और फिर आज टीका को अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे। चल, गाथा को देखते हैं। जो इंद्रिय जिणेता प्राण सहवादियम मुनदियादम तम खलु जिदिंद्रियम ते वणन्ति ये निच्छिदा साहु। जो इंद्रियों को जाने में निज आत्मा, ये है जितेंद्रिय जिन कहें परमार्थ सागर के आत्मा। अब देखिए, प्रकरण तो स्तुति का चल रहा है, लेकिन स्तुति करते हुए कहीं पर भी ना भगवान का नाम लिया, ना मैं इस प्रकार से स्तुति करता हूँ, ये चर्चा ली गई है। माने इस प्रकरण स्तुति का है और परिभाषा बता रहे हैं कि जितेंद्रिय जिन कौन है। तो ये कैसी स्तुति है कि ये निश्चय स्तुति का स्वरूप है।
और यहाँ पे जितेंद्रिय जिन कह करके जिसने इंद्रियों को जीत लिया है कि वो जितेंद्रिय है, वो जिन है। देखिए, जो इंद्रिय जड़ितता कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जो इंद्रियों को जीत करके राण सहावादियम मुणदि आदम, कि राण अर्थात ज्ञान से आदम अर्थात आत्मा को अधिक जानता है, कि जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान से आत्मा को अधिक जानता है। किसके कारण अधिक जानता है? 6 सामान्य गुणों की जब हम चर्चा देखते हैं तो अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व आदि, ये सब सामान्य गुण हैं, माने ऐसे गुण जो जीव में भी पाए जाते हैं, पुद्गल में भी पाए जाते हैं, शेष 4 द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। तो मूल रूप से यदि देखें तो जीव और देह में ये 6 सामान्य गुण हैं: अस्तित्व, वस्तु, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अवलघुत्व और प्रमेयत्व, प्रदेशत्व। ये 6 ही गुण हैं क्या? ऐसे अनंत गुण है, लेकिन मुख्यतः 6 गुणों की चर्चा की जाती है। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है, इतनी समानता होने पर भी जो इंद्रियों को जीत लेते हैं, जो इंद्रियों को जीत करके ज्ञान स्वभाव से आत्मा को अधिक जानते हैं। किससे अधिक जानते हैं? कि ज्ञान स्वभाव से, माने ज्ञान साधन है। ये ज्ञान के कारण मैं इस देह से कैसा हूं? अधिक हूं, अर्थात भिन्न हूं। इन इंद्रियों से मैं कैसा हूं? भिन्न हूं। यद्यपि इंद्रियों का भी अस्तित्व है, उनमें भी वस्तु, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि ऐसे अनंत गुण पाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं और इंद्रियां एक नहीं है। क्यों? उसका एकमात्र कारण दिया ज्ञान स्वभाव। मुझ में ज्ञान स्वभाव है और इंद्रियों में ज्ञान स्वभाव नहीं पाया जाता है, इसलिए मैं ज्ञान स्वभाव से कैसा हूं? बाकी समस्त पर द्रव्यों से अधिक हूं। अधिक हूं माने उनसे भिन्न हूं। तो भिन्नता का कारण क्या? ज्ञान स्वभाव। मैं अपने ज्ञान स्वभाव से समस्त पर द्रव्यों से भिन्न हूं। तो जो इंद्रियों को जीतकर आत्मा को अपने ज्ञान स्वभाव से अधिक जानते हैं, तम खलु जिदेन्द्रियम ते, वे वास्तव में जिदेन्द्रियम अर्थात जितेंद्रिय जिन है, ते भणंती जेड़िच्छिदा साहु। और ऐसा किसने कहा है? जेड़िच्छिदा साहु, कि जो निश्चय में स्थित साधु है, उन्होंने ऐसा कहा है। जैसे महाभारत के प्रकरण में अपन देखते हैं, अर्जुन का सारथी कौन था? श्री कृष्ण बने थे। ऐसे ही इस मोक्ष मार्ग में हमारे सारथी कौन है? आचार्य देव, साधु, ये हमारे सारथी है। इन्हें मोक्ष मार्ग में सारथी कहा गया। क्यों? जिनेंद्र दशा तक पहुंचना ये तो हमारा लक्ष्य हुआ, और वर्तमान में मैं संसार दशा में हूँ। अब संसार दशा से जिनेंद्र दशा तक ले जाने का कार्य कौन करने वाला है? हमारा मार्ग प्रदर्शित करने वाले कौन है? कि वो हमारे आचार्य देव है। इसलिए यहाँ पे साधु भगवान की बात की, जो निश्चय में स्थित साधु पुरुष है, वो क्या कहते हैं? कि वो ये बताते हैं कि जो इंद्रियों को जीत करके ज्ञान स्वभाव से आत्मा को अधिक जानते हैं, वे कौन है? जितेंद्रिय जिन है। और उन्हें ऐसे साधु को निश्चय में स्थित क्यों कहा गया है? निश्चय में स्थित है माने ये प्रकरण निश्चय नय का चल रहा है। इससे पहले व्यवहार नय की चर्चा हो गई है। व्यवहार नय से किस प्रकार की स्तुति होती है उसकी चर्चा बहुत विस्तार में अपन ने देख ली है, कि व्यवहार नय से शरीर आदि के माध्यम से जिनेंद्र भगवान की स्तुति की जाती है। उदाहरण भी बहुत अपन ने देखे। अमृतचंद आचार्य तो पूरे स्वतंत्र छंद की रचना कर दी थी। जयसेन आचार्य ने भी उस समय में जो प्रसिद्ध इस प्रकार की स्तुतियां थी, उनके छंद हमें प्रस्तुत करके दिखाए थे। तो वो पूरा प्रकरण व्यवहार स्तुति का हो चुका है। अब ये जो प्रकरण चल रहा है, ये निश्चय स्तुति का है। तो इस बात को दिखाने के लिए यहाँ पे कहा कि निश्चय में स्थित जो साधु है वो ऐसा कहते हैं, माने निश्चय नहीं के माध्यम से ऐसा जो साधु भगवान है वो कहते हैं। दूसरा अर्थ निश्चय में स्थित माने स्वभाव में। तो निश्चय में स्थित का अर्थ स्वभाव कैसे हो गया? निश्चय में स्थित होने का मतलब निश्चय नहीं का जो विषयभूत भगवान आत्मा है, उस भगवान आत्मा में स्थित साधु भगवान ऐसा
कहते हैं। तो उसको डायरेक्ट यदि ऐसा कहा जाए तो कहा कि निश्चय में स्थित, लेकिन निश्चय में स्थित होने का मतलब निश्चय नहीं के विषयभूत भगवान आत्मा में स्थित होना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए चले, तो इस प्रकार ये सामान्य गाथा का अर्थ अपन ने देखा था। इसमें ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष की चर्चा और की गई थी। तो सबसे पहले ज्ञेय और ज्ञायक क्या है? ज्ञेय अर्थात जो जानने में आ सके, ज्ञायक जो जानने वाला है, संकर माने इन दोनों को मिला देना। तो इसे दोष कहा गया है, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ज्ञेय है उन्हें इंद्रिय कहा गया है, ठीक है, और ज्ञायक वह आत्मा। ये भेद विज्ञान हमें करना है। तो इंद्रिया वे ज्ञेय है और ज्ञायक मैं भिन्न अलग तत्व हूँ। लेकिन अज्ञानी जीव अपनी अज्ञानता के कारण ज्ञेय और ज्ञायक इन दोनों को मिला देता है। इंद्रिय और आत्मा इन दोनों को मिला करके एक रूप कथन करता है कि ये दोनों एक ही हैं। तो इसीलिए इस परिहार को दूर, इस दोष को दूर करने के लिए ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष की चर्चा की गई है और इसे पहले प्रकार की स्तुति कही। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष को जीत करके, इसका परिहार करके, ये पहले प्रकार की स्तुति जिन्हें भगवान की होती है। माने जब तक हम इंद्रियों से भेद विज्ञान नहीं करते हैं तो वास्तव में स्तुति भी सच्ची नहीं है। तो ये तो पहली प्रकार की स्तुति कही है। ये वास्तव में निश्चय नहीं से पहली प्रकार की स्तुति है। माने सबसे बेसिक लेवल की यदि स्तुति कहें तो ये वो स्तुति है, जघन्य स्तुति। ये ज्ञायक संकर दोष का परिहार होना, माने इंद्रियों से अपना भेद विज्ञान होना। और यदि इंद्रियों से भेद विज्ञान नहीं है तो अभी तो स्तुति हुई नहीं है, शुरुआती ही नहीं हुई है। जो ये तो शुरुआत की बात है। ये शुरुआत कहाँ से होगी? ये भेद विज्ञान से, इंद्रियों को जीत करके, जितेंद्रिय जिन बन करके। देखिए चल, कल बाकी सारी चर्चा अपन ने देखी थी अनुशीलन से, सीधे टीका की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। इस गाथा पृष्ठ क्रमांक 283 पे, इस गाथा पर आचार्य अमृतचंद द्वारा लिखी गई आत्मख्याति टीका का भाव मूलतः इस प्रकार है। मिला? नीचे से दूसरा पैराग्राफ, 283 नंबर का प्रश्न। टीका भी बहुत सुंदर लिखी गई है क्योंकि इसमें इंद्रियों से भेद विज्ञान की चर्चा है। तो एक तो इंद्रियां का अर्थ क्या है, तो 3 प्रकार से तो इंद्रियों का ही अर्थ खोला और फिर उन एक एक से किस प्रकार जीव भेद विज्ञान करे उस बात को भी यहाँ पे खोला गया है। देखिए गाथा पढ़ते हैं, टीका पढ़ते हैं। अनादि अमर्याद बंध पर्याय के वश जिनमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, अर्थात जो आत्मा के साथ ऐसी एक मेक हो रही है कि भेद दिखाई नहीं देता, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव इंद्रियों को, क्या ये द्रव इंद्रिय की परिभाषा, द्रव इंद्रिय किसे कहते हैं? तो अनादि अमर्याद बंध पर्याय के वश। अब ये क्या है, कौन सी पर्याय है ये? अनादि काल से जीव मोह के साथ चला आता है, तो मोह के कारण अनादि काल से जीव शरीर आदि के संयोग में है। तो इसे कहा अनादि अमर्याद बंध पर्याय के वश। अमर्याद क्यों कहा? कि अनादि काल से देखे तो इसकी कोई मर्यादा ही नहीं रही है। अनादि काल से ही बंध पर्याय साथ में चली आ रही है। कर्म बंधन रूपी पर्याय कहे अथवा शरीर रूपी पर्याय कहे, माने शरीर और आत्मा के बंधन रूप एक क्षेत्र अवगार रूप पर्याय है। मोह राग द्वेष युक्त आत्मा अनादि काल से चला रही है। इस सब को अनादि बंध पर्याय कहा गया और इसे अमर्याद कहा। क्यों? क्योंकि अनादि काल से चली आ रही है, इसकी कोई मर्यादा ही अभी तक नहीं रही है। अब मर्यादा हमें बांधनी है, अमर्यादित ही बनी रहे ऐसा नहीं रहना चाहिए। अभी तक जो हुआ सो हुआ। तो अनादि बंध अमर्याद बंध पर्याय के वश जिनमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया। उस अनादि बंध पर्याय में क्या हुआ था कि जितना स्व और पर का विभाग था वह सब अस्त हो गया था। माने अभी तक भेद विज्ञान हम नहीं कर पा रहे थे। मैं स्व हूँ, पर द्रव्य भिन्न है, तो ऐसा स्व पर का भेद विज्ञान वो अस्त हो गया था। अर्थात जो आत्मा के साथ ऐसी एक मेक हो रही है
कि भेद दिखाई नहीं देता, माने ऐसा एकमेक प्रतीत हुआ कि जिसमें कोई भेद ही दिखाई नहीं दे रहा था। ये शरीर, ये आत्मा और आत्मा, ये दोनों है तो भिन्न भिन्न, लेकिन ये हमारे अज्ञान के कारण ये दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं? एक मेघ दिखाई दे रहे थे, ऐसा एक मेघ दिखाई दे रहे थे कि दोनों अलग अलग हुए, ऐसे समझ में ही नहीं आ रहा था। जैसे दूध और पानी, दूध है उसमें अपन ने पानी मिला दिया, अब दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं? एक मेघ दिखाई दे रहे हैं, अंतर ही समझ में नहीं आ रहा है। और कहा भी जाता है 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो कितना दूध हो गया? 2 लीटर दूध हो गया। कहा भी जा रहा है, माना भी जा रहा है, समझा भी जा रहा है, खरीद भी रहे हैं। खरीद भी रहे हैं, माने वो सारी प्रक्रिया चल रही है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता के कारण उसमें भेद ज्ञान नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देखिए, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, शरीर परिणाम को प्राप्त। द्रव्य इंद्रियों की परिभाषा एक प्रकार से कही कि द्रव्य इंद्रिय क्या है? कि जो शरीर परिणाम को प्राप्त है, माने ये द्रव्य इंद्रिय शरीर का भाग है, ये शरीर रूप है, ये आत्म रूप नहीं है। अब शरीर कैसा है? जड़ है, अचेतन है, अनुपयोग लक्षण वाला है, और ऐसे शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियां हैं। तो स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु, कर्ण, ये भी कैसी हैं? शरीर परिणाम को प्राप्त है। तो शरीर कैसा था? जड़ था। ये इंद्रियां भी कैसी हैं? जड़ है। शरीर अचेतन है, ये इंद्रियां भी कैसी है? अचेतन है। शरीर अनुपयोग लक्षण वाला है, इंद्रियां भी कैसी है? अनुपयोग लक्षण वाली है। शरीर में ज्ञान दर्शन नहीं है, इंद्रियों में भी ज्ञान दर्शन नहीं। ये पूरी विशेषता लगाते जा, जो जो विशेषता शरीर की है वो सब विशेषता ये इंद्रियों की। इसलिए कहा शरीर परिणाम को प्राप्त है, आत्म परिणाम को प्राप्त नहीं है। ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों को निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रगट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से अपने से सर्वथा अलग करना, अर्थात सर्वथा भिन्न जानना, यह तो द्रव्य इंद्रियों का जीतना हुआ। एक एक करके सभी इंद्रियों से, ये तो द्रव्य इंद्रियों की बात हुई, फिर भाव इंद्रियों की बात की जाएगी, और फिर द्रव्य इंद्रिय, और फिर इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ, और एक एक से किस प्रकार भेद विज्ञान करना वो भी यहाँ पे बताया गया है। गुरुदेव श्री से मतलब बहुत आदर के साथ इस गाथा को, गजब की गाथा है ऐसा का। क्यों? क्योंकि ये प्राण है जिनागम का, ये भेद विज्ञान, इंद्रियों से कैसे भेद विज्ञान करना है, क्योंकि ये करने योग्य कार्य है। यदि इतना हो गया तो सब कुछ हो गया, और ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। कितनी बारीकी से एक एक द्रव्य इंद्रिय से भेद विज्ञान, भाव इंद्रिय से भेद विज्ञान, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों से भेद विज्ञान हो। और ये भेद विज्ञान में क्रम नहीं समझना। क्या? पहले नंबर पे तो द्रव्य इंद्रियों से भेद विज्ञान कराया है, तो हमें भी पहले नंबर पे किससे भेद विज्ञान करना है? भेद विज्ञान का उदय तो एक साथ ही होगा, यानी द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, सभी से भेद विज्ञान एक साथ ही होता है। ऐसा भेद विज्ञान में क्रम नहीं पड़ेगा कि पहले इससे भेद विज्ञान होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा। भेद विज्ञान तो समस्त एक साथ ही उत्पन्न होता है। अब लेकिन शब्दों में, वाणी में क्रम से ही कहा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे क्रम से एक एक का वर्णन किया है। लेकिन जब उत्पत्ति होती है तो उत्पत्ति में ऐसा क्रम नहीं होता है। उत्पत्ति तो तीनों ही प्रकार का भेद विज्ञान एक साथ ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये पहले नंबर का भेद विज्ञान। तो भेद विज्ञान कैसे करना कि सबसे पहले इंद्रियों को जानना कि इंद्रियां कैसी हैं, कि द्रव्य इंद्रियां शरीर परिणाम को प्राप्त है। शरीर परिणाम को प्राप्त होने के कारण क्या हुआ कि उन द्रव्य इंद्रियों को निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से अपने से सर्वथा अलग करना। किसके बल से?
मूल गाथा में क्या कहा था? ऋणान सहावादी हम, ज्ञान स्वभाव से अधिक जानना। अब उसी का विस्तार यहाँ पे किया कि वो ज्ञान स्वभाव कैसा है कि अति सूक्ष्म चैतन्य बल के आधार से, ठीक है। तो अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से अपने से सर्वथा अलग करना। सर्वथा अलग करना मतलब जानना है, अलग तो है। द्रव्य इंद्रिय जैसे आंख है, तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से इस चक्षु इंद्रिय को सर्वथा अलग करना। अब चक्षु इंद्रिय को अलग करना है तो क्या करें? इसमें ये है कि इसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, ये जीव की नहीं, ये शरीर आफरत है, ये कि सर्वथा अलग करने की बात है तो हम अपनी आंखों को फोड़ देते हैं, अपनी फोड़ देंगे, सामने वाले की फोड़ देंगे, अलग हो गए, निकाल के बाहर रख देंगे। अलग करने का अर्थ शरीर में कुछ करना नहीं है। चक्षु इंद्रिय से को सर्वथा अलग करना, इसका अर्थ ये है कि चक्षु इंद्रिय को सर्वथा स्वयं से भिन्न जानना, भिन्न मानना, ये सर्वथा अलग करने का तात्पर्य है। सर्वथा अलग तो जिनेन्द्र भगवान ने भी नहीं किया। उन्होंने कौन सा अपने हाथ पैर आदि का घात किया है? 5 इंद्रियों में से कौन सी इंद्रिय का उन्होंने घात किया है? लेकिन फिर भी वे जितेंद्रिय है, हमारे सारी 5 इंद्रियों को जीत लिया है। कि लड़े तो है ही नहीं, 5 इंद्रियों से लड़ाई तो की नहीं है, युद्ध तो किया नहीं है और जीत गए हैं। ये कैसी जीत है? कि उनसे भिन्न जाना, यही उनको जीतना है। उनको जीतने के लिए इसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जिसके प्रति अभी हम मोहित हो रहे थे, जिसके प्रति हम आसक्त थे, और उसके प्रति हमने आसक्ति छोड़ दी है, उसके प्रति मोह छोड़ दिया है, बस यही उसको जीतना है। और जब तक आसक्ति थी, जब तक मोह थे, तब तक पराधीनता थी, तब तक इंद्रियों के गुलाम थे। और जहां वो आसक्ति टूटी, जहां हमने उनका गुलामी छोड़ी, बस यही उनको जीतना है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो सर्वथा अलग करने का तात्पर्य 5 इंद्रियों में कुछ छेदन भेदन करना हो, उनसे अलग हो जाना हो, ऐसा नहीं है। सर्वथा अलग करना माने उनको सर्वथा भिन्न जानना। ठीक, अलग तो तब करते जब एक में एक हुए होते। एक में एक तो आज तक हुए ही नहीं, तो अलग क्या करेंगे? अलग तो पहले से है ही, लेकिन अलग जाना नहीं था आज तक, तो अलग जानने ही अलग करना है। ठीक है, तो अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से अपने से सर्वथा अलग करना, अर्थात सर्वथा भिन्न जानना, यह तो द्रव्य इंद्रियों का जीतना हुआ। ये भी पहले प्रकार का भेद विज्ञान, कि द्रव्य इंद्रियों का जीतना। कि ये द्रव्य इंद्रियां कैसी है? द्रव्य इंद्रियां माने क्या? पांचों इंद्रियां जो बाहर शरीर की रचना है, आकृति है, माने 5 इंद्रियों की जो आकृति रचना है, वो द्रव्य इंद्रिय कहलाती है। तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, तो कुल मिलाकर के पूरा शरीर ही इन 5 इंद्रियों में आ जाता है। तो संपूर्ण देह से ही भेद विज्ञान की बात यहाँ पर है। तो 5 इंद्रियों से भेद विज्ञान करना माने उनको अपने आप से सर्वथा भिन्न जानना, ये द्रव्य इंद्रियों को जीतना हुआ। ठीक है, अब दूसरे प्रकार की जो इंद्रिय है, भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है। अभी भाव इंद्रिय का स्वरूप भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार से। अब देखिए, एक एक इंद्रिय का विषय कैसा है? अलग अलग है। स्पर्शन इंद्रिय रसना इंद्रिय में इंटरफेयर नहीं कर सकती है, रसना इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। इसलिए तत्पर सूत्र में जब अपन ने परिभाषा देखी थी इंद्रियों की, तो वहां पे कहा था इंद्रिय इंद्र शब्द से बनी है। और इंद्र माने क्या? इंद्र माने कौन होता है? जैसे देव गति में इंद्र माने कौन? जो अपने आप में राजा है, स्वयं प्रभु है, जिसके बीच में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, इसलिए इन्हें इंद्रिय कहा जाता है। स्पर्शन के बीच में और कोई नहीं आ सकता है। रसना का कार्य रसना इंद्रिय ही करेगी, चक्षु का कार्य चक्षु इंद्रिय करेगी, कर्ण का कार्य
कर्ण इंद्रिय ही करेगी, परस्पर एक दूसरे के विषय में इनका इंटरफेयर नहीं होता है। तो भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार से, भिन्न भिन्न विषय है और अपने अपने विषय में ही उनका व्यापार होता है। स्पर्शन इंद्रिय तो स्पर्शन इंद्रिय छूने का कार्य ही करेगी, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, इन विषयों में ही उसकी प्रवृत्ति होगी, इससे बाहर नहीं होगी। कर्ण इंद्रिय का कार्य है सुनना, शब्द ध्वनि इनको सुनना पकड़ना, ये कर्ण इंद्रिय का कार्य है, तो वो कर्ण ही कर सकते हैं। स्पर्शन इंद्रिय से हमें शब्द सुनाई दे जाए, चक्षु इंद्रिय से शब्द सुनाई दे जाए, संभव नहीं है। और हर इंद्रिय का अपना अपना विषय है और हर इंद्रिय अपने अपने विषय में ही व्यापार करती है। तो भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, कैसे ग्रहण करती है? खंड खंड ग्रहण करती है। खंड खंड ग्रहण करती है क्यों? ये अलग अलग ग्रहण करने है। एक ही वस्तु को यदि हम देखें, एक वस्तु को जानना हो, लेकिन एक वस्तु में विशेषताएं कितनी है? प्रत्येक पुद्गल द्रव्य में स्पर्श भी होता है, रस भी होता है, गंध भी होती है और वर्ण भी होता है। एक इंद्रिय संपूर्ण वस्तु को नहीं जान सकती। स्पर्शन इंद्रिय किसे जानेगी? स्पर्श को ही जान पाएगी, ना रस जान पाएगी, ना गंध जान पाएगी, ना वर्ण जान पाएगी। किसको जान पाएगी? अभी बहुत सारी अलग अलग वस्तुओं की बात नहीं हो रही है। एक ही वस्तु को एक इंद्रिय संपूर्णतया जानने में असमर्थ है, इसलिए वो खंड खंड करके जानेगी। स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श जाना जाएगा, रसना इंद्रिय से रस जाना जाएगा, घ्राण इंद्रिय से गंध जानी जाएगी, चक्षु इंद्रिय से वर्ण जाना जाएगा। तो एक एक इंद्रिय खंड खंड करके विषय को ग्रहण करती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने एक वस्तु को भी जानना एक इंद्रिय से संभव नहीं है और एक बार में संभव नहीं है। क्या? एक तो एक प्रकार का खंड खंड हुआ कि एक वस्तु को एक इंद्रिय संपूर्ण रूप से नहीं जान सकती है, तो खंड खंड रूप से ग्रहण करती है। अब काल की अपेक्षा से खंड, एक समय में पांचों इंद्रियां प्रवृत्त नहीं होती हैं, उपयोग एक जगह ही रहेगा। जिस समय स्पर्शन इंद्रिय में उपयोग प्रवृत्त है, उस समय बाकी चार इंद्रियों में उपयोग प्रवृत्त नहीं होगा। माने एक समय में आप वस्तु को पूर्णतया नहीं जान सकते हो। अब ये हमारे ज्ञान की स्पीड इतनी तेज होती है कि हमें ऐसा लगता है कि एक साथ मैंने इतने सारे कार्य तो कर लिए हैं। टीवी भी देख रहा हूँ, भोजन भी कर रहा हूँ, मोबाइल भी चला रहा हूँ, इतने में व्यापार की कोई कॉल भी आ गई है तो वो भी अटेंड कर रहा हूँ। इतने सारे कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन सब में काल भेद है। कोई भी कार्य एक साथ नहीं हो रहा। एक समय में एक ही कार्य होता है, एक समय में हमारा उपयोग एक जगह ही लगता है। 10 कार्य हम एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो ये काल की खंडता हुई। एक तो क्षेत्र की खंडता कि वस्तु को पूर्णतः एक साथ जानना संभव नहीं है। फिर काल की खंडता भी है, एक साथ एक वस्तु को नहीं जाना सकता है, उसमें समय भेद पड़ेगा। पहले स्पर्शन इंद्रिय से जाना जाएगा, माने ऐसा जरूरी नहीं कि पहले स्पर्शन का ही ज्ञान हो, जिस भी इंद्रिय से ज्ञान हो, लेकिन वो क्रम क्रम से ही ज्ञान होगा। तो पांचों इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त होती हैं और उनकी प्रवृत्ति भी खंड खंड रूप होती है। तो भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, अखंड ग्रहण नहीं करती है। ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाती है। ज्ञान को कैसा बतलाती है? खंड खंड रूप बतलाती है। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान 5 जगह बट गया है। 5 इंद्रियों के माध्यम से हमारा ज्ञान भी 5 रूप बट गया है, खंड खंड रूप हो गया है। तो ये भाव इंद्रिय के कारण हमारे ज्ञान को भी क्या कहा जाता है? खंड रूप कहा जाता है। जबकि हमारा ज्ञान कैसा था, कैसा है? एक अखंड ज्ञान है, उसमें कोई खंड नहीं है। और हमारे ज्ञान की विशेषता क्या है कि इस ज्ञान को प्रवृत्ति करने के लिए अलग अलग इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे इंद्रियों में तो स्पर्शन इंद्रिय मात्र स्पर्श को ही जानेगी, लेकिन ज्ञान में ऐसा नहीं है। एक ज्ञान वो स्पर्श को भी जानता है, रस को भी जानता है,
गंध को भी जानता है, वर्ण को भी जानता है, शब्द को भी जानता है। एक ही ज्ञान है और एक ही ज्ञान संपूर्ण वस्तु को जानने में समर्थ है। काल भेद तो होता होगा, नहीं होता। सर्वभगवान की परिभाषा में एक शब्द आता है युगपत, एक साथ जानते हैं, अलग अलग समय में नहीं जानते हैं, एक साथ जानते हैं। इस तीनों लोकों के चराचर समस्त पदार्थों को जो एक साथ जानते हैं, एक बार में जानते हैं, वो सर्वज्ञता है। तो हमारे ज्ञान का स्वभाव तो एक साथ जानने का था, ना क्षेत्र की खंडता है इसमें और ना काल की खंडता है। लेकिन इन द्रव्य इंद्रियों का भाव इंद्रियों की संगति करने के कारण हमारा अखंड ज्ञान भी क्या कहा जाता है? खंड खंड कहा जाता है। देखिए, तो ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाती है। ऐसी भाव इंद्रियों को प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा अपने से सर्वथा भिन्न करना अर्थात भिन्न जानना, यह भाव इंद्रियों को जीतना हुआ। क्या? तो भाव इंद्रिय माने यहाँ पे छह उपशम ज्ञान समझना। द्रव्य इंद्रियां जो बाहर की रचना है, आकृति है, और भाव इंद्रिय माने उनसे होने वाला जो ज्ञान है। अब इंद्रियों से होने वाला जो ज्ञान है और जो हमारा वास्तविक ज्ञान स्वरूप है, उन दोनों में भेद ज्ञान बताया जा रहा है कि इंद्रियों से होने वाला जो ज्ञान है वो वास्तविक मेरा ज्ञान स्वरूप नहीं है। क्योंकि इंद्रियों से जो होने वाला ज्ञान है उसको थोड़ा समझो तो कि वो कैसा है, खंड खंड रूप ज्ञान है, विषय को संपूर्णतया जानता भी नहीं है। तो ऐसा ज्ञान मेरा ज्ञान तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा जो ज्ञान स्वरूप है वो तो एक अखंड ज्ञान है जिसमें इतनी सामर्थ्य है कि संपूर्ण विश्व को एक साथ एक समय में जान ले, इतनी सामर्थ्य वाला मेरा ज्ञान है। तो ये छह ज्ञान रूप तो मैं नहीं हो सकता। तो अपनी चैतन्य शक्ति के बल से स्वयं को इन भाव इंद्रियों से भी कैसा जानना? भिन्न जानना। भिन्न जानना ही है ना, अरे भिन्न है इसलिए भिन्न जानना। क्या? मात्र कहने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि ऐसा करना है कि भिन्न जानना मात्र है। अरे भिन्न जानना क्यों है? क्योंकि भिन्न है। यदि भिन्न नहीं होता तो भिन्न जानने की बात भी नहीं होती। लेकिन चूंकि भिन्न है और हम भिन्न जानते नहीं है, इसलिए भिन्नता को जानने की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक, तो दो प्रकार का भेद विज्ञान हुआ, द्रव्य इंद्रियों से भेद विज्ञान, भाव इंद्रियों से भेद विज्ञान, और अंतिम है इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों से भेद विज्ञान। इससे और अपन पढ़ लेते हैं एक पैराग्राफ। ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण, ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध माने ये कौन सा संबंध है? ग्राह्य माने जितने पदार्थ हैं वे सब ग्राह्य, ग्राह्य माने जानने में आने योग्य, ग्रहण करने योग्य। तो ग्रहण करने योग्य मतलब जानने में आने योग्य पदार्थ। ग्राह्य, ग्राहक जानने वाला, ग्रहण करने वाला, तो वो कौन है? ग्राहक, तो वो आत्मा। तो ग्राही ग्राहक वाले संबंध की निकटता के कारण अपने संवेदन के साथ एक जैसे दिखाई देने वाले भाव इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए इंद्रियों के विषयभूत स्पर्श आदि पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति से स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता के कारण, असंगता के द्वारा अपने से सर्वथा अलग करना अर्थात सर्वथा अलग जानना, यह इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का जीतना हुआ। किससे भिन्नता देखी जा रही है? इंद्रियों से भेद विज्ञान हो गया, भाव इंद्रिय माने जो छह ज्ञान है उससे भी भेद विज्ञान हो गया। अब उस ज्ञान के माध्यम से हम जिन पदार्थों को जान रहे थे, अब समस्या ये है कि अज्ञानता की तीव्रता इतनी अधिक है कि इंद्रियों में तो एकत्व ममत्व करके बैठी हुई ही है, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से हम जिन पदार्थों को जानते हैं उनमें भी ममत्व करके बैठ जाते हैं। तो अब उनसे भेद विज्ञान कराया जा रहा है कि इन इंद्रियों के माध्यम से हम जिन पदार्थों को जानते हैं,
जिन स्पर्श आदि का ज्ञान होता है उससे भी भेद विज्ञान करना, क्योंकि वो भी मेरे नहीं है। क्यों मेरे नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लिखा असंगता जानने में आती है। जब हम स्पर्श आदि को जानते हैं और जब मैं अपने चैतन्य स्वरूप को जानता हूँ तो दोनों में असंगति दिखाई देती है, समानता किसी प्रकार से भी दिखाई नहीं देती है। वो स्पर्श रस गंध वर्ण सब जड़ रूप है और मैं ज्ञान दर्शन सुख स्वभावी चैतन्य रूप हूँ। तो जड़ और चैतन्य की कैसी संगति? जड़ अलग है, चैतन्य अलग है। इसीलिए जब मैं असंगति को जानता हूँ तब जाकर के उनसे भी भेद विज्ञान होता है कि ये वास्तव में मेरे नहीं है या मैं इन रूप नहीं हूँ। देखिए एक बार पुनः ही पैराग्राफ पढ़ता हूँ। ग्राही ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण अपने संबंध के साथ एक जैसे दिखाई देने वाले भाव इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए इंद्रियों के विषयभूत स्पर्श आदि पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति से स्वयं अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा। अभी जो असंगता ये कैसे जानने में आ रही है? स्वयं भी ही जानने में आ रही है। माने यदि कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी ध्यान देकर के इस ओर ध्यान देकर के बात को समझना चाहे तो स्वभावतः ही ये समझ में आ जाए कि ये पदार्थ अलग है और मैं अलग हूँ। तो असंगता के द्वारा अपने से सर्वथा अलग करना अर्थात सर्वथा अलग जानना, यह इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का जीतना हुआ। तो इस प्रकार द्रविंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ और इन तीनों से भेद विज्ञान करना। तो जो जीव इन प्रकार इंद्रियों से भेद विज्ञान करता है वह जितेंद्रिय जिन होता है और यह पहली प्रकार की निश्चय स्तुति है। और विशेष चर्चा अपन करेंगे। चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। नंबर 33, पेज नंबर 40, स्तुति नंबर 33। स्वाध्याय करो तुम निज पर की पहचान करो, सम्यक करो मिथ्यात्व हरो, तुम भक्त नहीं भगवान बनो। तुम बीत राग परिणाम करो, निज आत्मा का कल्याण करो, तुम सतगुरु की पहचान करो, तुम निज स्वभाव की प्रकाशी। स्वाध्याय करो तुम निज पर की पहचान करो, सम्यत्व करो मिथ्यात्व हरो, तुम भक्त नहीं भगवान। वाणी के ज्ञान से सूझे वाणी मस्तक सदा देश। वाणी माता की जय, जय।